क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको योग का अर्थ और उसकी परिभाषा के विषय में विस्तार से अवगत कराऊंगा और मैं समझता हूं कि आपने अगर एक बार योग का अर्थ और उसकी परिभाषा को सुना और समझा तो आपको कभी भी भूलेंगे नहीं और ना ही आप उसको भूल पाएंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं कि योग का अर्थ और परिभाषा लिखिए। योग का अर्थ और परिभाषा लिखिए। तो योग का अर्थ, योग संस्कृत के युज धातु से बना है। किससे बना है? युज धातु से। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि योग किस धातु से बना है, तो ये युज धातु से बना है। ठीक। अब योग का अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलना, बांधना या रोकना। यानी कि अगर कम शब्दों में समझा जाए तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलना, बांधना या रोकना। अब देखते हैं कि जोड़ने से क्या तात्पर्य है। यहां जो ये लिखा हुआ है जोड़ना, तो जोड़ने से क्या तात्पर्य है? तो जोड़ने का तात्पर्य है अपने आप को श्रेष्ठ विचारों से जोड़ना। अपने आप को श्रेष्ठ विचारों से जोड़ना कि हम अच्छे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ विचारों से जोड़ेंगे। यानी कि गलत भावनाएं हमारे अंदर नहीं आएंगी। अगर हमारे अंदर श्रेष्ठ विचार होंगे तो हम श्रेष्ठता की ओर प्राप्त होंगे। दूसरा है मिलना। तो मिलने का तात्पर्य होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यानी कि योग का सबसे महत्वपूर्ण कारण है यही, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जो हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि रहे हैं, उनका सर्वप्रथम यही कार्य है कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना। और तीसरा है बांधना। ये बांधना, तो बांधने का तात्पर्य है मन की चंचलताओं को रोकना या बांधना। मन की चंचलताओं को रोकना या बांधना। अब हम इस प्रकार से हमारा जो योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलना, बांधना या रोकना। तो मैं समझता हूं आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। अब देखते हैं योग की परिभाषाएं। मैंने आपको योग का अर्थ विस्तार से समझाया और मैं समझता हूं कि आप उसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि अर्थ के साथ साथ हमें उसकी परिभाषाओं की भी जानकारी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हमें उसकी परिभाषाएं नहीं आएंगी तो हमारे किसी भी प्रश्न के उत्तर में जो हमारे लिखने का तरीका है वो पूर्ण नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं योग की परिभाषाएं। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी कि जो हमारे मन की प्रवृत्तियां हैं उनको रोकने का जो उपाय है वही योग है। यानी कि चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध ही योग है। दूसरे में देखते हैं गीता के दूसरे अध्याय में। यानी कि गीता के दूसरे अध्याय में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्म की कुशलता ही योग है। कर्म की कुशलता ही योग है। आप अपने कर्म में कितने कुशल हैं और यही कुशलता ही आपका योग है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म की कुशलता ही योग है। कहाँ कहा था? गीता के दूसरे अध्याय में। अब देखते हैं गीता में क्या कहा गया है योग के विषय में। तो गीता में कहा गया है कि समता का भाव ही योग है। समता का भाव ही योग है। यानी कि समानता, जो हमारी समानता है, समता है, उसका भाव ही योग है। हमारे अंदर जो भाव निकल करके आते हैं सबके प्रति, अगर वो गलत होंगे तो वो योग नहीं होगा हमारा। हमें अपने भाव को सही रखना है, समान रूप से रखना है, तो समता का भाव ही योग है। अब देखते हैं संपूर्णानंद के अनुसार। संपूर्णानंद जी ने कहा था कि आत्म
आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय योग है। यानी कि हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, हम अपने आप को किस प्रकार से साक्षात्कार करते हैं, तो वही एकमात्र उपाय योग है। यानी कि हमारा मन हमारा क्या कहता है, हम अपने अंदर अपनी अंतरात्मा से पूछें, देखें, समझें, तो वही योग है। यानी कि आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय ही योग है। अब देखते हैं वेदांत के अनुसार आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योग है। प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं तो उनका और एक ही उपाय रहा, एक ही उद्देश्य रहा है कि हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होना चाहिए। अगर हमारी आत्मा शुद्ध होगी तो उससे परमात्मा का मिलन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। तो मैं ये समझता हूं कि आज आप योग का अर्थ और उसकी परिभाषाएं अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। योग के विषय में मैं नई नई चीजें आपको लेकर के आता रहूंगा और मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें।